हाय फ्रेंड्स, मैं जयंकर सिंह आज आपको बताऊंगा ग्लूकोज की बेसिक स्ट्रक्चर या यूँ कहें कि ग्लूकोज की आधारभूत संरचना और उसकी बताएंगे साइक्लिक संरचना और बताएंगे हावर्थ स्ट्रक्चर या फिर बताएंगे हावर्थ संरचना। तो आइए समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अब हम समझेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो जैसा कि क्या होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, 6 कार्बन बना लेंगे। ये क्या है, 6 कार्बन। ठीक है, एक कार्बन 4 परमाणु बंध बना सकता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, ठीक है, आप देख रहे हैं सभी में 4 बंध मुक्त और नीचे क्या होगा, CH2OH। इसमें बस स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो ग्लूकोज का थर्ड कार्बन है उसके बाएं साइड में OH रहेगा, बाकी सभी तरफ दाईं तरफ OH रहेगा, जैसा कि स्ट्रक्चर में बना रहे हैं। ठीक है, इधर OH हो जाएगा तो इधर H हो जाएगा, बाकी सब में OH। अब इसे क्या कहेंगे, यह क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है, ग्लूकोज की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या है, यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। तो जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं, अब इसकी हम बताएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होती है। जैसे कि बस उसने सिंपल सा है, बस इसे रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसमें 6 कार्बन है और ऐसे ही बना देंगे। जो ये आपको जो एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर की तरफ है वो एक या तो बाएं कर देंगे या तो दाएं तरफ कर देंगे। किस प्रकार से रिएक्शन करता है ये भी बताएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं, सबसे पहले आप लोग समझेंगे 6 कार्बन। ठीक है, अब आप चाहे तो एक बार इधर कर देंगे, फिर एक बार इधर कर देंगे, और तीसरे में कुछ आपको याद ही नहीं करना, इसमें सिर्फ गाने ही रहेगा। ठीक है, अब जो आपका इसमें रिएक्शन कौन सा करेगा, ग्लूकोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का फिफ्थ कार्बन। इसके कहने का मतलब है, जैसे यहाँ से आपका जो OH था, ठीक है, ये OH था, ये H प्लस करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H प्लस करके बाहर निकल, अब यहाँ पर O बचेगा सिर्फ, तो यह क्या करेगा, जा करके अब आप इसको बीच में कर सकते हैं। ठीक है, यह क्या, H प्लस बटन के निकल गया और यहाँ पर क्या होगा, ये आकर के इससे रिएक्शन करेगा। जब यह रिएक्शन करेगा तो कार्बन के कितने बंध बना सकता है, अधिकतम 4 बंध। जैसे कि एक 2 4 हो गए। ठीक है, तो 4 बंध बना सकता है। तीसरा फिर 5वां आएगा तो इसको क्या करेगा, इस बॉन्ड को इस पर ट्रांसफर कर दे, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। और जब माइनस चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर रहेगा एक और ये इससे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे यहाँ पर माइनस ही देखेगा, जैसे ही यू देखेगा कि जैसे इस प्लस यहाँ पर माइनस देखेगा और ये बॉन्ड हट जाएगा। जब सिंगल बॉन्ड देखेगा और यहाँ पर माइनस होगा तो AH यहाँ पर आकर के फिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये अब इसमें OH ग्रुप किस साइड में है, दाहिने साइड में। यहाँ पर क्या रहेगा, नीचे CH2OH। ठीक है, अब यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीट क्या हो जाएगी, एक साइक्लिक संरचना। और इस संरचना को क्या कहेंगे, क्योंकि यह दाहिने साइड में है, ठीक है, या राइट साइड में है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसी को बाएं साइड में चेक करते हैं, जैसा कि ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें बाईं तरफ O है। ठीक है, और इसमें दाईं तरफ H है, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन सिर्फ फर्स्ट और फिफ्थ में ही करेगा, फिफ्थ कार्बन में करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर OH ग्रुप था ना, तो यहाँ से और थर्ड वाले में लेफ्ट कर देना, बाकी सब
राइट कर देना है। इसलिए ये बन जाएगा जैसे कि यहाँ पर है, सिर्फ आपको इतना याद करना कि जो कार्बन का थर्ड वाला कार्बन है उसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड होगा, बाकी सब राइट साइड, इसलिए ये बन जाएगा। और जो ये आपका ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, तभी ग्लूकोज कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, आपका ये कार्बन जो है यह H प्लस बनकर के बाहर निकल जाएगा और यहाँ से आपको रिएक्ट करेगा। जैसे कि ये वाला आप यहाँ चाहे शो कर दे, चाहे यहाँ पर शो कर दे, फिर इसके बाद यहाँ रिएक्ट करेगा। जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो पहले कार्बन पर चार परमाणु जो चार बांड पहले से ही उपस्थित थे, अब इसमें से ये रोक नहीं पाएगा, इसलिए यह इस पर शिफ्ट कर देगा। जो ये बांड है इसको आगे शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, इसलिए और यहाँ से बांड हट जाएगा, तब आकर के रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए तभी तो साइकिल बन जाएगा, जब जुड़ जाएंगे तभी आपस में साइकिल बन जाएंगे। और इसी के बेस पर हावर्थ ने क्या संरचना दी थी, उनकी हावर्थ संरचना भी आपको बताएंगे किस प्रकार से, बस इसी पे एकदम बेस्ड है। तो इसमें करना क्या है आपको, अब यहाँ से यस आपका यहाँ से हट करके यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ पर बांड हट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज हट जाएगा और यहाँ पर सिंगल बांड हो जाएगा। तो अब ये जो OH ग्रुप है ये किधर आ गया, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में आ गया है, तो इसे क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। तो आई होप आप सभी समझ चुके होंगे क्या, जो ग्लूकोज की बेसिक स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अब हम आप लोगों को आगे समझाएंगे ग्लूकोज की हावर्थ संरचना क्या है, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आइए जानते हैं। अब हम आपको बताएंगे हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आइए जानते हैं क्या होता है हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो जैसा कहने का मतलब ये है, बस सिंपल से जो आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर थी उसी के बेस पर हावर्थ ने अपनी अवधारणा या अपने प्रिंसिपल दिया और उन्होंने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। जैसा कि क्या था कि आपको हावर्थ स्ट्रक्चर, जैसे कि क्या होता है, जो ऑक्सीजन ग्रुप था वो क्या कर रहा था, जो ऑक्सीजन था वो कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन फिफ्थ से रिएक्शन कर रहा था। तो जैसा कि जहां पर आपको कोना दिखे वो क्या है, एक कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या है, कार्बन है, दूसरा कार्बन यहाँ पर एक दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। ठीक है, और ये वही रिएक्शन बस साइक्लिक बेस्ड स्ट्रक्चर है। तो जैसा कि क्या होता है, यहाँ पर आपको कार्बन मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि अब इसमें पहले हावर्थ संरचना जो अल्फा डी ग्लूकोज थी उसकी हावर्थ स्ट्रक्चर कैसी होगी, जैसे कि राइट साइड में जो जितने भी राइट साइड में होंगे वो नीचे होंगे और जितने भी लेफ्ट साइड में थे वो ऊपर हो जाएंगे। जैसे कि क्या, पहले कार्बन में OH राइट साइड में थे और लेफ्ट में H, राइट में OH, लेफ्ट में H, राइट में। अब ये कौन सा है, तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पर क्या होगा कि OH ऊपर था और H नीचे था। चौथे कार्बन पर क्या होगा, OH नीचे और H। ठीक है, और जो लास्ट वाला कार्बन था नीचे उसमें कुछ नहीं होगा, तो CH2OH होगा, वो सिर्फ डायरेक्ट ऊपर ही कर देंगे। क्या कर देंगे, CH2OH ऊपर कर देंगे, बाकी साइड में क्या होता है H। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर। जैसे कि एक साइक्लिक की बेस्ट वर्किंग है, तो इसे क्या कहेंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। और दूसरी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे सेम इसी टाइप से क्या कहेंगे, ठीक, कुछ नहीं, बस सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसमें भी क्या होगा, पहला कार्बन और फिफ्थ कार्बन रिएक्ट करेगा। तो जैसा कि इसमें लेफ्ट साइड में OH था और इधर H, राइट साइड में H और फिर OH H, और जो तीसरा कार्बन है इसमें कुछ नहीं करेंगे, सीधा
ऊपर ही OH कर देंगे, उसमें OH और इसमें CH2OH, नीचे H। तो ये क्या बन गया? अब जैसा कि कहने में था जो राइट साइड में था वो नीचे आ गया, तो जो लेफ्ट साइड में था वो ऊपर गया। तो जो राइट साइड में था उसे क्या कहते थे? अल्फा डी ग्लूकोज, और इसको क्या कहेंगे लेफ्ट में है तो इसे हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है और हावर्थ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आई होप आप लोग कंप्लीट समझ चुके होंगे। सो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए।